क्या ये सोच के भरे कि नहीं भाई मैं जहाँ रहता था मैंने वहाँ की भर दिया? ये टेक्निकल बातें हैं। तो ये ज़रा ये जो आंकड़ा जो है तो मैं समझता हूँ ये 15-20% के आसपास का आंकड़ा है। अब बहुत से लोग समझा नहीं, अब किसी ने भर दिया, हाँ क्या है, तो उन्हें वही एड्रेस डाल दिया। ऐसा हो सकती है, सादगी बोलो, हो सकता है। तो ये चीज़ों को जो है तो हमारे जो इलेक्शन की जो उम्मीदवार रहते हैं, नगर सेवक साहब रहते हैं या जो आमदार खासदार की जो टीम रहती हैं, जो यादियाँ संभालते हैं, घरों पे जाते हैं, चेक करते हैं, पौथियाँ पहुँचाते हैं, पोलिंग की चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं, ये बड़े तजुर्बेकार, बड़े माहिर रहते हैं क्योंकि हमने वो काम कर चुके, तो इनको बड़ा गहरा तजुर्बा रहता। जैसे मैंने आपको मेरा मिसाल दिया कि मैं रहता रोशनगढ़ में, लेकिन मैं चलेगा पड़ेगा में रहने को या हरसोल में रहने को। अब वो लोग आए तो भाई अब वो लोग, अब फ़ोन नंबर कभी बंद रहता, कभी कभी हमारे पास ज़्यादातर ये भी देखने में आता कि फ़ोन नंबर जब आधार कार्ड बना रहे थे, इलेक्शन कार्ड बना रहे थे, तो भाई का डाल दिए, अब्बा का डाल दिए, या किसका भी डाल दिए, भौने का डाल दिए, या खुद का था तो बदल दिए, या उनका फ़ोन नंबर बंद हो गया। अब फ़ोन पे कांटेक्ट कैसे करेंगे? अब तुमने जो नंबर से डाले तो फिर वो नंबर उससे कनेक्ट है, लिंक है नहीं है, ये सब टेक्निकल बातें हैं। अभी जो टेक्निकल बातें हैं तो ये अभी अधिकारी ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। एक सीधी सी बात है, वो क्यों इतना टेंशन लेंगे भाई, तुमने क्या गलती करे, क्यों करे, कैसी करे, वो जैसा उनको समझ में आएगा, जो उनको सर्वे में पाएंगे वो रिमार्क करेंगे, वो इस तरह से रिपोर्ट पर पेश कर देंगे कि भाई हम रोशनगढ़ में गए थे, किराड़पुरम गए थे, या हमने घरों पे गए लेकिन उनके घर नहीं मिले, उनके फ़ोन नंबर बंद आए। तो भाई अब वो जाहिर सी बात है जो अहवाल वही पेश करेंगे कि हम घर पे गए थे, घर नहीं मिले, घरी गेले होते, गलीमध्ये गेले होते, घर सापडलं नाही, मतलब बंदा मिला नहीं, जो भी जिम्मेदार मिला नहीं। तभी टेक्निकल बात है। उसका क्या मतलब निकला? आपने तो फॉर्म भर दिए लेकिन आप घर पे नहीं हैं, या आप मतलब कुछ काम से गए हुए हैं। ऐसे कुछ टेक्निकल बातें होती रहती हैं। अगर ये उस तरह के नज़रिए से अगर आंकड़ा देखा जाए तो फिर ये आंकड़ा कम से कम 25 से 30% का हो जाता है। मुसलमानों की जो आबादी है वहाँ का 25 से 30%, अगर समझने के एतबार से अगर यूँ देखा जाए कि 5 लाख की आबादी है मुसलमानों की, तो 25 से 30% यानी 25% कितना हो रहा? 5 लाख का 25 बोलो तो 1 लाख, यानी 1 लाख लोगों का 1 लाख लोग जो है तो या तो अधिकारी को नहीं मिलेंगे, या वो अधिकारी के सामने नहीं आएंगे, या मिस गाइड हो जाएगा, या अधिकारी परेशान हो जाएंगे, या वो चले जाएंगे, या बाद में नहीं आएंगे। बहुत सी बात हो सकती है। अब ये जो है, अब ये बाद में कहानियाँ रोने से ये ऐसा होगा था, वैसा होगा था, हमारा फ़ोन तो चालू था, वो बड़ा साहब हमने आपको फ़ोन करे थे, आपकी गली में आए थे। अब ये क्या है? ये कहानियाँ हो जा रही, मतलब ये कहानियाँ हमारे पास बहुत ज़्यादा चलती हैं, मतलब एक बहानेबाजी, कहानियाँ बोले तो बहानेबाजी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि देखिए जो टीम काम करती हमेशा इलेक्शन के अंदर, जिनको गलियाँ मालूम रहती, वोटर लिख का तजुर्बा रहता, क्योंकि मेरा खुद का तजुर्बा है ना कि हम जब काम करते थे ना तो हमको यादी दी जाती थी, तो हमको उनके नाम पते याद रहते थे, ये कहाँ रहते, किसके रिश्तेदार है, कौन सी गली में रहते, कहाँ रहते, किधर रहते, अगर घर छोड़ के गए, ये गली छोड़ के गए तो किराए से कहाँ रहते, या अगर मोहल्ला छोड़ के गए तो कौन से मोहल्ले में रहने को चले गए। क्यों वोट पकड़ के लाना पड़ता था ना, रिक्शे में बिठा के चलो खाला, चलो मामू, चलो वोट कराते थे, मतलब जो भी तरीका का रहता है ये काम करते थे। मतलब हम एक तजुर्बे की बात बता रहा हूँ। अरे आज भी होता है, ऐसा नहीं कि हमारा टाइम था तो आपके टाइम नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि मैंने कहा ना कि घर के किराए ज़्यादा हो गए, महंगे हो गए, बहुत से लोगों ने क्या करे भाई, अब बहुत से लोग दिमाग कैसा है, कहाँ अपने को नौकरी मिलती है, कहाँ अपने को लोन मिलता है, अपने क्या है, चोर है ना, अपने पास आधार कार्ड ले के हम यहाँ के है भाई, हमारे पास है काला पीला कागज़। एक बड़े तबके का मिजाज ऐसा है। हालांकि गलती नहीं है, ये उनका भोलापन कह सकते हैं, सादगी कह सकते हैं, बेचारे हालात से दो चार है। अब वो सही बात है ना, अब उनको नौकरी नहीं, पानी नहीं, लोन नहीं, कुछ नहीं, बेचारे कमा रहे खा रहे, तब वो क्या को ध्यान देंगे कि इसमें बदली कराना है कि चेंज कराना है, वक्त से पहले क्या कराना है। अगर कराना भी है तो कभी कभी टाइम नहीं मिलता, ये कभी साइड हैंग चलती, कभी अगर चले भी गए कि चलो भाई हमारा चेंज करा लेंगे एड्रेस पता, तो कभी साइडा बन रहती, कभी क्यों रहती है। मतलब ऐसे टेक्निकल से क्या होते हैं, मामले ख़राब हो जाते हैं, यानी आगे बढ़ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, सामने और जो लापरवाही करता है, जान दो यार, आप 2 बार आप सेंटर पे गए, इधर गए, कब तक धक्के मारेंगे, जान दो अपने काम धंधे खोटे हो रहे। इसमें क्या होता है, बहुत से काम आप पेंडिंग चल जाते। ये मैं एक आंखों देखा तजुर्बे की रोशनी में बात कर रहा हूँ। तब ये तमाम जो रवाज सुनाने का जो मकसद ये था कि आप ये खुशफहमी मत रहो, अरे हमने मैपिंग करा लिए, हमारे या वो हो गया, मैपिंग का भी निकल गया, अब हमने ऑनलाइन करा लिए, अब हो गया, हमको नंबर मिल गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आपने कहाँ कराए, कैसे कराए। अगर आपका पुराना आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड अगर रोशनगढ़ का था, आप फिलहाल आप 2 साल का अगर पड़े गाँव में चले गए रहने को आप, तो आपने क्या बोल के कराए, कि उसमें से कोई लिखा हुआ था क्या कि भाई आप कहाँ रह रहे, कैसा रह रहे, या जो टेक्निकल बातें हैं,
या फ़र्ज़ करो आपने अगर पुराना एड्रेस लिखा दिए और आप फ़िलहाल परेगाँव में रह रहे, तो फिर आपकी गिनती कैसी होंगी? अब तो मसला है नहीं। अगर खुदा ना खास्ता अगर आपका मतलब अगर आपने उन्हें फ़ोन करे, एहतियात तौर पर होता ना, फ़ोन भी कर सकते हैं, भाई आप कौन है, किधर है आप हमारी गली में आए, आपने मस्जिद के पास का एड्रेस दिया, मस्जिद के सामने खड़े हुए, गली के चौराहे पर खड़े हुए एग्जाम्पल, और आप है पड़ेगाँव पड़े हुए, तब ये इसका कैसा करेंगे आप? ये जंपिंग हो रही नहीं। अब ऐसा तो नहीं कि भाई 10 मिनट के 5 मिनट में आ गए। अच्छा, वो जो आपने मालूमात दिए, जो भी दिए, खिड़की, दरवाज़ा, फर्शी की, टॉयलेट की, बाथरूम की, कच्चे की, पक्की की, अब जाहिर सी बात है वो अधिकारी है तो उनको इतना पावर तो रहेगा ना कि भाई जो मालूमात दी वो दिख रहा है क्या? अब हल्का फुल्का देख सकते ना, अब हर चीज़ को नहीं भी देखे तो कम से कम एक मोटा मोटा समझ में आता ना भाई क्या है क्या नहीं है, कितने अफराद है, उनके नाम क्या है, जो भी है। अब वो रहता है, वो जब घर पे आएंगे तो ये बात तो रहेंगी ना। तो बोलने का मतलब क्या है, ये तमाम जो है ना, ये जो बात मैंने आपको बुनियादी बात बोला, ये बहुत हाई लेवल की बात है। जैसे मैंने कहा कि ये आंकड़ा 25% का है, और अगर औरंगाबाद में मुसलमानों का अगर 5 लाख है, मैं आपको खाली एग्जांपल दे रहा, ज़्यादा है लेकिन 5 लाख है, और उसका 25% कितना हो रहा, खुला 1 लाख हो जा रहा, लाख सवा लाख के करीब हो जा रहा। अगर ये इनका मिसगाइड हो जाएगा या ऐसा रवानी में टाइम निकल लेगा या रह जाएंगे, तो अगर बाद में अगर कुछ ऐसा कुछ क़वानीन आ गए, ये आ गए कि भाई जिनका मरदमशुमारी जिन्होंने करे थे, जिन्होंने इनके घरों पे आए थे, वो शायद उनको कुछ पावती मिलेंगी, ये नंबर आएगा, कुछ मैसेज आएगा, ये आएगा, तो वही जो है तो आने वाली योजना का लाभ ले सकते, या ऐसा हो सकता कि ये हो सकता, अब कुछ भी हो सकता। ये बात मैं क्यों बढ़ा, क्योंकि आजकल मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ज़रा से बहाने काफ़ी हो जा रहे, ज़रा से बहाने कि ये गलती हो गई, ये कमी हो गई। जैसा हमने इससे पहले देखा, जन्म प्रमाण पत्र में ज़रा सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, बोले नाम मैच नहीं हो रहा तो बोगस हो गए। ये गुजर चुका औरंगाबाद के अंदर अभी 1 2 साल 1.5 साल पहले। तो बोले मतलब कल को भी कुछ ना ऐसा हो कि भाई ये मिले नहीं, तो क्यों नहीं मिले भाई? कि डर के भाग गए थे क्या, यहाँ के नहीं थे कि बाहर के थे कि अंदर के थे कि उधर के थे, तो घुसपैठिया थे? अब देखिए, शरारत करने पे आए ना तो भाई एक बहाना काफ़ी है, ठीक है। अगर मेरे घर पे आ रहे, मैंने एड्रेस दिया, अगर मैं नहीं मिल रहा, मैं फ़ोन भी नहीं उठा रहा या मेरा फ़ोन नहीं लग रहा, तब अधिकारी कुछ तो बोलेंगे ना कि भाई हम साहब 1 मरतबा गए, 2 मरतबा गए, ये साहब नहीं मिले। अब वहाँ गए तो गली के लोग बड़े को वो यहाँ नहीं रहते, वो तो छोड़ 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, उन्होंने महल्ला छोड़ दिए। अब महल्ला छोड़े तो कहाँ गए? अब बहुत से लोग ज़्यादा जानकारी रहती नहीं, और बहुत से लोग क्या करते, कहा दिमाग को टेंशन लेते, फिर अपन बोलेंगे हाँ अंसर साहब को पहचानते, ऐसा पहचानते, फिर क्या बोलता, बताओ ना ज़रा, फ़ोन करो ना ज़रा, बुलाओ ना उनको, हम आए हुए। तब लोग क्या करते, आँख झटकने का वास्ते, हमको क्या मालूम साहब। और बहुत से लोग क्या बोलते हैं, जान दो यार, कहाँ दिमाग खाते बैठे, हमको नहीं मालूम, हम नहीं पहचानते उनको, होगा काम। तो अधिकारी पूछा गया था ना, तो साला यार ये बंदा बूढ़ा, मैं यहाँ से फार्म भरे हुए, ये करे हुए, और यहाँ के गले के लोग बूढ़ा, हम नहीं पहचानते कौन अंसारी। तब थोड़ा सा आदमी पूछकता ना। अब वो अधिकारी साहब रहेंगे, वो हमारे कोई रिश्तेदार तो रहती नहीं, हमारे बचपन के दोस्त तो है नहीं कि महल्ले के है नहीं कि चलो भाई ये नहीं उनको नहीं बोलता, अपने अपन पहचानते बोल के। अब वो बेचारा ऑफिसर आदमी, सरकारी कर्मचारी आदमी, जो दिशा निर्देश गवर्नमेंट के गाइडलाइंस आई हुई है, उसके हिसाब से फॉलोअप लेंगे, वो उसके हिसाब से काम करेंगे। वो मिला तो मिला, और उसकी रिपोर्ट ये है, नहीं मिला तो नहीं मिला। तो इसके वास्ते ये तमाम जो बातें मैंने तकालीफ, जो पेचीदगियाँ आपको ज़ाहिर करा, तो इसके ऊपर मैंने आपको पहले निशानदेही करा, पहले आपको मैंने आगाह कराया। अब सवाल ये है कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अब ये है मेन मुद्दे की बात, जो मैं वीडियो बनाने का मकसद है मेरा, वो यहाँ से शुरू हो रहा कि जितने भी नगर सेवक है या जितनी भी अलग अलग पार्टी के लोग हैं, तो इनके पास पोलिंग एजेंट रहते या यादियाँ बांटने वाले बच्चे रहते, जो परफेक्ट रहते, जिनको पूरा मालूम रहता कि ये गली, ये गली, वो यहाँ रहते, वो वहाँ रहते, ये इसका भतीजा है, उसका भांजा है, ये अमुक है, ढमुक है, ये किराएदार है, घर मालक है, जो भी है, ये सारी बात रहती, क्योंकि हम उसका बहुत गहरा तजुर्बा है। तो हम ऐसे बच्चों से अपनी खिदमत को हासिल करें। जैसा मैं रोशन गेट में रहता, अब रोशन गेट की जो बड़ा सर्कल है, अब ये परभाग होगा, अब लफड़ा क्या होगा, ये होगा परभाग। अब परभाग में बड़ी जंपिंग हो रही, कब यहाँ रहने को चले गए, वहाँ रहने को चले गए, किसका नाम वहाँ आ गया, यहाँ आ गया, अब जंपिंग हो रही नहीं, और जंपिंग के साथ में परभाग भी आ गया। तो इसके अंदर क्या करो कि अपने अपने हल्के के एतबार से ओ बो को डो जो था परभाग के अंदर, वो हिसाब से अगर रोशन गेट है, अब रोशन गेट के जो भी नगर सेवक बोलो या पुराने लोग बोलो, अब इनका काम है कि भाई जो बच्चे टैलेंटेड है, जिसको पूरी जानकारी मतलब यादी के हिसाब से, तो ऐसे बच्चों को हम अभी से तैयार रखें। अभी ऐसे बच्चों से हम मुआहिदे करें। मुआहिदे बोले तो कैसे इलेक्शन में काम कैसा करते कि 15 दिन को बोलते बेटे तू आ, 8 दिन आ भाई, ये यादियाँ ले, यादी के साथ चिट्ठी बांट, घरों को जा, टिक कर, जो मिला नहीं मिला तो टिक कर, मिला तो टिक कर, ऐसा जिम्मेदारी देते ना। और बदले में जो है तुमको हम उजरत देते, तनख्वाह देते, पैसे देते, जो गवर्नमेंट का रूल रहता कि आप इतने पैसे खर्चा कर सकते, ये खर्चा उसमें भी आता कि हमने इतने इतने पैसे बच्चे को दिए, जो भी दिए प्रचार के हिसाब से, बोले जैसे भी तरीका रहता।
अब जाहिर सी बात है, अब ये बच्चे अगर मतलब 2 दिन 3 दिन 4 दिन अगर मेहनत करेंगे, एक एक बच्चा अगर पूरा वार्ड बड़ा है, सर्कल बड़ा है, तो भाई अब जाहिर सी बात है ये 1-2 दिन में तो होगा नहीं ये काम। अभी एक 3 दिन में ले सकते, 4 दिन में ले सकते, 8 दिन में ले सकते, कोई बारीकी से सर्वे हो रहा ना भाई। अब एक ही घर पे जाना मिलना, 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट लगते हैं ना, अब कम ज़्यादा मिनट भी हो सकते, देर भी लग सकती, कुछ भी हो सकता है, एक मिसाल जैसा। तो इसके वास्ते अगर ऐसा थोड़ी देर कैसे मान लो कि भाई ये काम एक प्रभाग के अंदर मिनिमम मैक्सिमम 8 से 10 दिन में ख़त्म होने वाला है, कुछ छुट्टी भी आई थी बीच में एग्जाम्पल। तो भाई अब ये 10 दिन का अगर प्रोग्राम है और 10 दिन के अंदर जो है तो हमारे प्रभाग में ऐसे कितने बच्चे हैं कि जो भी 8 10 12 बच्चे हैं, तो भाई वो जिनको पूरी घरों की स्टडी है, पूरे मतलब पॉइंट की स्टडी है, प्रभाग में मंदिर का है, मस्जिद का है, दरगाह का है, अम्मू का है, ढम्मू का है, फला का ऑफिस का है, रहता ना को मशहूर रहता, ये गली वो गली होटल ये वो कुछ भी ऐसा अलग अलग प्रभाग में निशाने भी रहती, फला दवाखाना फला हॉस्पिटल। तो ऐसे जो 10-12 बच्चे हैं जो अपने महल्ले का प्रभाग की स्टडी रखते, पूरी जानकारी रखते, ऐसे बच्चों को हम जो सर्वे को जो लोग आने वाले हैं, अधिकारी साहब आने वाले हैं, हम जो है तो एक एक जहाँ भी वो 3-3 या 4-4 की जो टीमें काम करेंगी उनके साथ हम हमारे बच्चों को रवाना करें और बच्चों को हम ये बोले कि बेटे तुम ये इस पर काम करो, हम आपको इसकी उजरत देंगे। यानी कि ऐसा समझ चलो कि बच्चे को नाश्ता पानी मिला के 600 रुपये दो, 100 रुपये तुम्हारे नाश्ता पानी के और 500 तुम्हारे मेहनत के, या 700 दे दो महंगे के हिसाब से, क्योंकि कैसा है आज के ज़माने में 500 रुपये तो आम बात होगी। अब थोड़ा 100-200 बढ़ के देंगे तो बच्चे भी बोलेंगे चलो यार घूमना भी हो जा रहा, महल्ले में तो घूम रहे अपन, और फुगड़ में मतलब फुगड़ बोले तो मतलब 700 रुपये आ जा रहे, क्या ले रहे बाबा, वैसा 500 छापते थे 200 बढ़ के आ जा रहे। तो 200 के 100-200 के लालच में क्या करते बच्चे, दिल से काम करते, ईमानदारी से काम करते, बड़ा बड़ा अधिकारी को रहनुमाई करेंगे। वो अधिकारी बोलेंगे भाई ये गली में ये कौन है, तो आप वो अपने बच्चे बोलेंगे अरे ये कौन है, उस्मान भाई 18 वो उनको बोलते, ये घर बताएंगे, वो ये खुद जाएंगे। अभी पुराने बच्चे रहते, तब ये पुराने जो महल्ले के बच्चे रहते तो ये वोटर ही पहचानते, अरे हाँ यार ये बच्चा इलेक्शन में आया था चिट्ठिया लेके, तो बोलता अरे बाजी खालू फारूक भाई उस्मान भाई सलाम अलैकुम अस्सलाम, ये अपने चढ़ी ना जनगणना चढ़ी, ये मेरे को नगर सेवक साहब ने भेजे या फला साहब ने भेजे, मैं इनके साथ में आया हूँ। तो भाई हमारे बच्चे उनकी रहनुमाई करें, जो साथ में अधिकारी है उनकी एक्सपेक्ट करने लगाए, उनको कुर्सी दे, उनको अगर किसका खुला है बड़ा है, सामने का रहता ना रूम सामने का बड़ा, उनको वहाँ पर कुर्सी दे, टेबल दे या सामने बिठाए और पानी दे, गरम गरम चाय दे, ये अच्छे अखलाक से पेश आए। और जो भी तुम्हारी मालूमात तुमने फॉर्म भरे थे वो जो भी अधिकारी पूछेंगे, अब वो इख्तियारात रहेंगे, पावर रहेंगे, वो हिसाब से उनको जवाब दे, जो भी करे, कुछ देखना चाहे या नहीं देखना चाहे वो सारी बात है। तो बोले मतलब क्या है, ये हम पूरी तैयारी कर लें और हमारे बच्चों को हम अलर्ट मोड पे रखें कि जैसे ही शुरू हुआ तो भाई वो अधिकारी जो भी सर्वे के जाने वाले हैं, तो भाई वो ये मतलब रोशन गेट है, रोशन गेट में कौन सी गली में, गली नंबर 1 2 3 4 5 मिसाल जैसा, तो वो हिसाब से जो है तो बच्चों को हम रवाना करें कि बेटे ये इनके साथ जाओ और इनकी पूरी मदद करो। और कुछ गलत फहमी हो रही होती है ना बहुत से लोग, और कहीं को आए क्या है, कुछ भी अपना रहते कुछ जिनको ज़्यादा मालूमात नहीं, तो उनको प्यार से बोलो, नगर सेवक का नाम लो या किसी बड़े लीडर का नाम लो या किसी और का नाम बोलो कि फला साहब ने भेजे, मस्जिद के ज़िम्मेदार ने भेजे, कि उन्होंने भेजे भाई फला साहब खास साहब ने भेजे, वो उन्होंने हम इनके साथ में, और उन्होंने बोले कि आप इनकी मदद करो। मदद बोले तो भाई जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा, जो भी मालूमात दिए, वो आप जैसा जो मालूमात उसमें दिए थे, अब इसके अंदर वो आपको जैसा जो पूछेंगे वो उसके अंदर ही पूछेंगे ना, बाहर तो नहीं पूछेंगे, तो जो है तो आप इनको मालूमात दें। तो इसमें क्या होगा कि जितने लोगों ने ऑनलाइन जो भरे हुए हैं, जो भी तरीके से भरे हुए, 100% ये अधिकारी को मदद भी मिल जाएंगी और ये अधिकारी उनके घरों तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। या अगर उन्होंने गलती से अगर वो रह रहे यहाँ का डाल दिया, वो रह रहे पड़े गाँव में, तो अपने को मालूम रहता, क्योंकि वो वोटिंग का मालूम रहता ना, अरे यार ये तो वोटर अपने हैं, इनको अपने पड़े तो उठा के लाए थे, या पड़े को फ़ोन करते कि खालू आ जाओ, खास साहब आ जाओ, तुम्हारा इधर के बूथ पे नाम है। तो वो बेचारे मतलब रिक्शे लाने को गया, रिक्शा छोड़ के भी आ रहा, करे देखते ना इलेक्शन में कितने भंगाड़ होते, कहाँ से पकड़ के लाते, गाड़ी में बिठा के लाते, नाश्ता कराते, खाना खिलाते, क्योंकि वो वोटिंग का मसला रहता ना। तो ये काम उससे ज़्यादा अहमियत कहाँ मिले। अब वोटिंग में क्या होता है, कोई जीतता कोई हारता या जो भी है, यानी कि पैसा खर्चे करने के बाद भी हार जाते या फिर जीत जाते, जो भी है। तो ये कौमी काम है, इसके अंदर अगर लापरवाही से या कुछ पेचीदगी की वजह से या टेक्निकल खामी की वजह से अगर मान लीजिए यार हज़ारों नाम अगर रह गए और उसके ऊपर भाई कुछ गलतफहमी का अंबार चला, जैसा हमने अखबार में देखा अभी 2-4 रोज़ पहले, मैंने उसके बाद बाज़ाब्ता न्यूज़ बनाया कि बम्बई के अखबार में आया कि भाई 88,000 बोगस बने, ये बने, औरंगाबाद के अंदर 3,000 बने, ऐसा कुछ भी। आप देखो बोलने का मतलब क्या है कि इल्ज़ाम लगाना, कुछ सिर्फ गुमराह कौन बात करना, तो इसके लिए एक वजह लगती, इसके लिए एक बहाना लगता। अब कल को सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, अब मान लो कि भाई
औरंगाबाद की आबादी, मुसलमानों की आबादी समझो 5 लाख है, और भाई ऊपर अधिकारी पूछ रहे बताओ तुम्हारा एरिया वाइज पोलिंग बूथ क्या तुम्हारा आंकड़ा है, घरों का आंकड़ा क्या है। और समझो घरों की आबादी, समझो तुम्हारा आबादी, समझो मिसाल तौर पर भाई तुम्हारे 3 लाख घर है एग्जाम्पल, और वो बड़े साहब हमको जो है तो 2.5 लाख का जो है तो घरों का मिला मालूमात, 50,000 घरों की मालूमात नहीं मिली। नहीं मिली तो हम वहाँ गए थे, लेकिन वो बूढ़े को यहाँ नहीं रहते, वो तो घर छोड़ के चले गए, वो तो वहाँ किराए से रहते। अब हमको नहीं मालूम, उनका नंबर नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम। ऐसा बता, ऐसा टेक्निकल बात। अब ये टेक्निकल बात होगी कि उन्होंने घर बदली करके वहाँ चले गए, लेकिन अगर अधिकारी को अगर मिसगाइड होगा या उनको नहीं मिले, अब जाहिर सी बात, तो वो तो हवाल ये करेंगे ना कि भाई हम ही गेलो होते, भेटला नहीं, मतलब वो तो रिमार्क करेंगे ना, जो भी रिमार्क करना है थे कि हम गए थे, ये थे, वो थे। तो ऐसी हालात में जो हमारे बच्चे रहेंगे, तो उनकी हम अच्छे अंदाज से, कानूनी अंदाज से, या जो भी सरकारी अंदाज है जो भी काम करने का, उसमें हम जो है तो अधिकारी का भरपूर सहयोग करें, एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक एतमाद के साथ, एक खुशगवार माहौल में। अरे साहब ठहरो ठहरो, वो आ रहे वो ये गए हुए है, ये गए हुए। कभी कभी क्या होता है, नए लोग अनजान मारते, जान दो भाई क्या पूछ रहे अपने को नहीं मालूम, कि हमारे आंखों देखी बात है। लोग खौफ होते हैं NRC होने वाली है, कुछ भी अपना एक ऐसा लोग अफवाह उड़ा देते हैं ना, कुछ भी कि भाई घुसपैठे सब बोल देंगे अपने को, अपन क्या अपन कुछ पूछे तो आपने बोलना नहीं आया तो कुछ भी अपना ऐसा, मतलब सबकी बात नहीं है। चल मुट्ठी भर लोग रहते बेचारे, इनको समझता नहीं। तो हमारे बच्चे रहेंगे, हमारे बोले तो वार्ड के बच्चे, काम करने वाले बच्चे, जो जिन्होंने उनको चिट्ठियाँ दी हुई है, पोलिंग बूथ तक खींच के ले गए हुए हैं, रिक्शे में बिठाए हुए हैं, ये जान है पहचान है, ये तो अपने वार्ड का बच्चा है। तो उसमें क्या होगा कि जो लोग हैं तो वो खुल के बात करेंगे, उनको ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे, इनको घर पे बिठाएंगे, हाँ भाई अधिकारी साहब बोलो क्या है क्या नहीं। तो इसमें क्या होगा कि हमारा बहुत अच्छा काम 100% मुकम्मल होगा। और जैसा मैंने कहा कि 15, 20, 25% जो आंकड़ा है कि लोग वहाँ रह रहे, यहाँ रह रहे, अब ये एक बहुत बड़ा मसला आ गया कि भाई अगर वो उन्होंने घर खाली करके दूसरी तरफ गए होंगे, तो भाई उन्होंने फ़ोन नंबर पे क्या डाले, मतलब क्या बताए, मतलब अगर एड्रेस, अगर पुराना एड्रेस अगर रोशन गेट का है, वो आप रह रहे कैसर कॉलोनी में या बाजीपुरे में, तो कौन सा तुमने क्या बोले कि हम कहाँ रहते, किराए से रहते, मतलब क्या ये सारी बातें हैं कि पुराना जान दो भाई, अब कहाँ अपन पुराना डाल दो, वो आए तो अपन खुद उनको मिल लेंगे, ऐसा भी कुछ हो, मतलब होने के इम्कान है। तो अब सारी बातों को, ये जो टेक्निकल बातें हैं, तो इनको दूर करना, या अधिकारियों को इत्मीनान हो जाना कि नहीं भाई वाकई इनके आधार कार्ड सही है, इनके रेशन कार्ड सही है, इनकी तस्वीर सही है, इनका मोबाइल नंबर सही है, ये जो भी और अगर पूछना चाहे तो वो भी सब सही है, सब ठीक ठाक है। अगर किराएदार है तो किराएदार बता रहे, घर मालक है तो घर मालक बता रहे, बराबर है, इनकी जो इन्फॉर्मेशन दी वो सारी बात है। तो ये इसमें क्या होगा, अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने का अगर अंदेशा होगा, तो उस टाइम जो है तो ये उनको समझा के या इनको समझा के हम जो है तो उस गलत फहमी को दूर कर सकते हैं। और सरकार का जो अभियान चल रहा है कि हम ये हर घर तक ये अभियान पहुँचे, और हर कोई घर ना छूटे, कोई व्यक्ति ना छूटे, और पूरे भारत के अंदर ही चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि ये मुसलमानों के लिए, जहाँ एक तरफ एक आजमाइश कुन, एक तकलीफ दे मरेला है, आजमाइश कुन मतलब कैसा, अभी बारीकी से लोगों मिलना, ये करना, ये थोड़ा सा वक्त देने वाली बात है, थोड़ा तकलीफ वाली बात है। लोगों के मसाइल ऐसे मैंने कहा कि कोई यहाँ रह रहा, कोई वहाँ रह रहा, कुछ ये होगा, कुछ वो होगा, सारी बात है। तभी ज़रा पेचीदगी वाला काम है, एक टेंशन भरा काम है, उलझन वाला काम है। अरे क्या यार साला यहाँ है तो वो बड़े वहाँ रहते, यहाँ रहते, पीछे चले गए, आगे चले गए, टेक्निकल बात है। लेकिन ये जितना अगर एक नज़रिए से अगर परेशानी वाला आपको दिख रहा कि यार परेशानियाँ, पेचीदगियाँ बहुत है, परेशानियाँ बहुत है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ राहत भी है। अगर मान लीजिए वो पूरी औरंगाबाद में जितने मुसलमानों के घर है, जितने मुसलमानों की फैमिलीज है, जितने उनके बच्चे, बड़े बूढ़े बच्चे, हमारी माँ बहनें, बेटियाँ, जवान बेटे बच्चियाँ हमारी जो भी है, जो भी 18 साल के होते, जैसा जो भी है, मतलब छोटे बड़े सबका इंदराज अगर मुकम्मल तौर से आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हो जाएगा, तो आने वाले वक्तों में इसके असरात ये पड़ेंगे कि हर एक के पास फिर जाहिर सी बात है कुछ न कुछ पुरावा रहता कि हमने ये भरे थे, ये हमारा नंबर था, ये हमारी पावती थी, ये हमारा डेटा है, ये ऊपर गया हुआ है, अंदर गया हुआ है, इनके पास है, उनके पास है, समझ रहे बात को आप। तो उसमें क्या होगा कि एक इत्मीनान रहेगा कि आने वाले वक्तों में अगर मान लीजिए भाई उन्होंने पूछेगा कराए थे क्या, कोई योजना बोलो, कोई लोन बोलो, या कुछ सरकारी काम बोलो, या कोई नया अभियान बोलो, अब तो भाई अगर ये बोलेंगे हमने नहीं कराए थे, तो अब तुम क्या बोलेंगे, अब जाहिर सी बात है आप वो ही बोलेंगे ना साहब, वो हम रोशनगढ़ में रहते थे, आप बड़े गाँव में चले गए थे, अब हमको क्या मालूम साहब, हमको फ़ोन भी नहीं आया, हमको कब आया किधर हमको मालूम नहीं पड़ा। अब सरकार के ऊपर रहेंगे वो, अब फिर तुमको क्या छूट देना कि नहीं देना कि क्या है, टेंशन वाली बात है नहीं है। अरे भाई सरकार इतना करोड़ों रुपये खर्च कर रही, इतना अभियान लेके चढ़ी, पेपरों में दे रहे, टीवी में आ रहे, अब ये वो इतने काम ही तो नहीं है, इतना लाखों रुपया खर्च हो रहा। और उसके अंदर अगर हम ऐसे एड़े पने की बातें करेंगे कि साहब हमको मालूम नहीं था,
तो ये ठीक बात नहीं है, ये इसके अंदर एक शर्मिंदगी वाली बात है। अब ठीक है, अगर एक तबका अगर बेचारा मजदूराना ज़िंदगी गुजार रहा है या कल इल्मी का शिकार है या उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो हमारे महल्ले जात के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो नगर सेवक बोलो या अलग अलग पार्टी से वाबस्ता बोलो या हमारी इस्लामी जमात तंजीम बोलो, ये इनकी अखलाकी जवाबदारी है। ये अखलाकी जवाबदारी है कि हम ऐसे वॉलंटियर्स खड़े करें, ऐसे वॉलंटियर्स हम तैयार रखें और बिल्कुल एकदम एक साथ शेड्यूल बनाएं कि भाई कल कौन सी गली में जाने वाले हैं, तो ये बच्चे उनकी पूरी तरह रहनुमाई करें। और उसमें मेरा एक नाक़िस मशवरा, मतलब एक मेरा थोड़ा पर्सनल लेवल पे मशवरा ये है, अगर पसंद आए तो ले लीजिएगा, कि जैसा पेपर मैंने एक बार पढ़ा था कि भाई उनसे अगर शक शुबा हो तो उनसे आइडेंटिटी कार्ड भी पूछो कि भाई आप कौन से डिपार्टमेंट से, मतलब वो है क्या है, जैसा जो भी है। तो मेरी अपनी राय है कि जैसा मैं हूँ, अब मेरे घर पे आए, ठीक है, मैंने फॉर्म भर दिया, सब भर दिया, अब जो अधिकारी आए तो एक ग्रुप फ़ोटो लेने का। अब तो सेल्फी का बहुत शौक़ है, अब तो ऐसा हो रहा है कि वो टॉयलेट को भी यार सेल्फी ले रहे, बड़े गाँव में जा रहे सेल्फी ले रहे, मिट पिटे भी जा रहे सेल्फी ले रहे। मतलब सेल्फी का ऐसा शौक होगा, चौराहे पे खड़े सेल्फी ले रहे, होटल में चाय पी रहे तो यूँ करके सेल्फी ले रहे, कोई यूँ करके सेल्फी ले रहा। मतलब बोलने मतलब क्या है कि सेल्फी लेना, फ़ोटो लेना ये आम बात हो गई। ये कोई ऐसा हर एक को आता, कुछ आए क्या ना आए, लेकिन सेल्फी लेना बराबर आता। हमें शाहरुख दिख रहा है, कम फारूक दिख रहा है, बराबर फोटो लेते टेढ़ा मुंडी करके। समझ रहे बात को आप? यानी मैं आप ये क्यों बोला कि जैसा अधिकारी आते हो साहब, अब जैसा मेरे ख़ानदान के मैंने इन्फॉर्मेशन दिया कि भाई मेरे पास 8 लोग हैं, 9 लोग हैं, 10 लोग हैं, ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे पास महल्ले का बच्चा भी है जो नगर सेवक साहब ने भेजे या जो भी तंजीम जमात ने भेजी रहनुमाई के वास्ते, एक बाज़ाब्ता उसको भी बिल्ला बैच नाम के भाई बच्चा भेजा हुआ है। एक ग्रुप फ़ोटो कैसा आता है? ग्रुप फ़ोटो अपन रहता है, ग्रुप फोटो शादी की बोलो, ग्रुप फोटो रहते हैं, अधिकारी सामने कुर्सी बैठे हुए, मतलब अब जाहिर सी बात अधिकारी कुर्सी देंगे ना अपन, एक अगर 2 अधिकारी आ रहे तो भाई 2 कुर्सियाँ देंगे, साहब आप पीछे सामने कुर्सी बैठो, हम पीछे खड़े रहते। और किसी को बंदे को बोलना कि भाई ज़रा फ़ोटो खींच लो, अब 1-2 फ़ोटो ले लो या 1 मिनट का वीडियो ले लो और उसको सेव कर लो और उसको कलर प्रिंट निकाल के रख दो कि साहब वो हम जो हमारा सर्वे हुआ था, ये अधिकारी थी, ये कुर्सी बैठे हुए, ये गणेश साहब है, कामड़े साहब है, ये अमुक साहब है, ढमुक साहब है, हमका नाम पूछे थे, इन्होंने अपना नाम कामड़े बताए थे, एग्जाम्पल बता रहे थे। तो एक इत्मीनान भी होता कि भाई सरकारी अधिकारी थे, सरकारी कर्मचारी थे, कोई ऐसा नहीं बोलेंगे भाई कि बाहर के आ गए थे, इलीगल आ गए थे, पेपर में अफवाह चलती कि भाई ये आ गया था, वो आ गया था, पता नहीं कैसे कैसे अफवाह चलती। तो कहीं ना कहीं हमको भी समाधान रहेगा कि देखो साहब ये आए थे, ये हमने इनको पूछे थे, ये हमने उस वक्त फ़ोटो भी ले ली थी, हमने प्रिंट तक निकाली, कलर प्रिंट, और हमारे पास 1 मिनट का वीडियो भी है, ऐसा वैसे 1 सेकंड का है, 2 मिनट का वीडियो भी है, और उसको अपने पास जो तो मोबाइल में बोलो, कंप्यूटर में बोलो, या जा भी सेव करने का रहता, पेन ड्राइव में बोलो, लेके रख लेने का। कई फ्यूचर में अगर काम है, कब आपने मदर शुमार मिसाल लिए थे, हाँ साहब लिए थे ना, कब लिए थे, क्यों लिए थे, अरे तुम्हारा तो मिल रहा नहीं, ऐसा दिख रहा नहीं, एग्जाम्पल, और ऐसा का दिख रहा है साहब, ये देखो साहब, ये हम बैठे हुए, ये अधिकारी साहब बैठे हुए, ये कलेक्टर साहब के आदमी बैठे हुए, ये बैठे हुए, इनका नाम कामड़े साहब है साहब, एक मिसाल जैसा। तो इसमें क्या होगा कि जो चंद मुट्ठी भर लोग जो पता नहीं ज़रा सी कमी या गलती या कोताही कैसा भी उसका फ़ायदा उठा के कुछ भी अड़प शड़प बोल देते, घुसे हुए है, निकले हुए है, पलटे हुए है, कैसे भी अपना कुछ भी, तो कम से कम ऐसे शरारत पसंद चंद लोगों को हम क़ानूनी अंदाज से, बासलाहियत अंदाज से, एक मियारी अंदाज से हम जवाब भी दे सकते हैं। और जाहिर सी बात तमाम इस तरह का मियारी डेटा, मालूमात, इंफॉर्मेशन हम दे पाएंगे। अगर हम दे चुके होंगे तो जाहिर सी बात है तमाम ये गट्ठा, ये डाटा जो है तो वहाँ ऊपर जाएगा सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास रहेगा, तो उसमें क्लियरिटी हो जाएगी कि औरंगाबाद शहर में घर कितने हैं, पॉपुलेशन कितना है, आबादी कितनी है, होटल इसके हिसाब से महिला कितनी है, जो भी है, बालिग कितने है, ये जुते जो भी है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए भलाई की बात है। तो हमारे जो लीडर साहब हैं और हमारे काबिल एहतराम जो 4-5 इस्लामी तंजीमें हैं, मेरी आपसे भी गुजारिश है कि 11-12 तारीख है, अब यहाँ से 15 मई के बाद आने वाले हैं, या जो भी तारीख आगे पीछे होंगी कभी बाई चांस तो आप अभी से जो है तो महल्ले जात सतह पर, वार्ड वाइज सतह पे वो जो तो हंगामी मीटिंग करो आप ये 2-3 दिन के अंदर। और जो बच्चों को पूरी वार्ड की मालूमात है, परफेक्ट मालूमात है, अब ये नगर सेवक को मालूम रहता, अरे यार वो उसको मालूम है, अरे वो बच्चा अच्छा है, वो टैलेंट बच्चा है, और क्या उन्हें एक सर्वे करा था, एक घर नहीं छोड़ा था, हर एक घर को मतलब चिट्ठी पहुँचाया था। तो ऐसे बच्चों को बुला के, अब जाहिर सी बात है वो जो बच्चों ने काम करे होंगे वो बच्चे काम इतने होंगे, भाई कुछ ना कुछ काम तो करते होंगे, एक मजदूरी बोलो, रिक्शे चलाते बोलो, या जैसे भी बोलो, तो उनको थोड़ा रिक्वेस्ट करके बेटे तुम ये 6-7 दिन हमारा साथ दो, हम आपसे फुकट काम नहीं ले रहे, आप आपको 500 रुपये कमाते ना, हम आपको 700 रुपये देते, 200 बढ़ के देंगे। सिर्फ आपको जो अधिकारी साहब का पूरा सहयोग करना है, उनको जो तो रहनुमाई करना है, गलियों के मालूमात देना है, घरों तक ले आना है। और जो लोग अगर किसी वजह से पीछे हटे या कोई ऐसा नहीं है, हमारे बाहर गए हुए हैं, हमारे अब्बा बाहर गए हुए रहता ना, तो हमारे महल्ले के बच्चे रहेंगे या बड़े जिम्मेदार रहेंगे,
तो वो बोलेंगे अरे हम आए, हमको नगर सेवक साहब ने भेजे, उन्होंने भेजे, हम जरा तुम्हारे इस काम से आए हुए और तुम्हारा फ़ायदा है। तो उसमें क्या होगा, महल्ले के जो मुकामी अगर जिम्मेदार उनके साथ में रहेंगे तो उनको भी हौसला मिलता है, नहीं भाई अरे तो अपने ये तो अपने नगर सेवक के आदमी है, ये तो अपने गली के आदमी है, इनका नाम फारूक भाई है, इनका नाम रफ़ीक भाई है। तो उसमें क्या होगा, अरे बोलेंगे आओ ना आओ ना आओ ना, फिर वो पानी देंगे, चाय देंगे, तो उसमें क्या होगा, ये काम आसान होगा। अब उन्होंने बोले भाई वो बाहर गए हुए, अब रहते ना औरतें बिचकते भाई क्या पूछेंगे, अल्लाह माँ मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, रहता ना। बोलेंगे भाई अब हम कल आओ, वो गए हुए है, वो इधर गए हुए उधर गए हुए हैं, हमको क्या मालूम तुम आज आने वाले थे कल आने वाले थे, समझ रहे बात को आप। अब वो रिकामी है क्या हो, अब सरकारी अधिकारी कर्मचारी को रिकामी है क्या हो, अब तुमको बोलेंगे साहब कल आओ तो रिकामी है क्या हो। उनको एक रूट दिया हुआ रहेगा, एक तो पूरे इंडिया में चढ़ रहा, लाखों का करोड़ों की आबादी जनसंख्या गिनी जा रही, तो भाई वो भी तो रिकामी नहीं ना। उनको एक टाइम टेबल रहेगा, शेड्यूल रहेगा, एक कोठा रहेगा, एक डे मतलब एक वो रहेगा कि आपको दिन में कितने करना है, कम से कम कितने नहीं करना है। भाई कुछ तो उनकी तरतीब बनेंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई महल्ला घूम रहे और बाद में साहब बड़े क्या हुआ, तो ऐसे थोड़ी बोलेंगे साहब मैं गया था वो नहीं मिले मिले नहीं मिले। अरे भाई अगर नहीं मिले तो भाई जाहिर सी बात है तो उनको रिमार्क करना पड़ेगा ना कि नंबर पे गए थे, ये हमको नहीं मिला साहब, ये नहीं मिले, ये गली के लोग बड़े हमारे पास नहीं है, ये यहाँ नहीं रहते, तो फिर ये ऑनलाइन हुआ कैसा, ये भैया मेहनत कराया, फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन लग रहा भी नहीं। अब जाहिर सी बात है फिर वो डिफ़ाल्टर बोलो या कोई भी इसमें ज़ुमरे में डाल सकते कि यार इन्होंने फॉर्म भरे हुए हैं, नंबर लग रहा नहीं या उठा रहे नहीं या उनका बंद आ रहा, और ये नाम का हम इंक्वायरी कर रहे थे, पूछ रहे तो लोग बड़े यहाँ रहते नहीं, या कोई बड़ा यहाँ ज़माना हो गया 5 साल हो गए 10 साल हो गए, और ऑनलाइन फॉर्म तो यहाँ का भरे हुए। ये एक मिसाल जैसा बता रहा मैं आपको। तो ये जब टेक्निकल ये मसले हैं ना, तो इसको हम जो है तो एक बीच में इसको मध्यस्थता करते हैं, एक रहनुमाई करते हैं, क्योंकि ज़मीनी हालात है ना मुसलमानों के, हमको मालूम, हमको बोले तो महल्ले के लीडर बोलो, छोटे मोटे सामाजिक संगठन बोलो, हालात रहते ना। अब मैंने मोटा मोटा कहा ना कि भाई रोशन गेट में आज अगर तीन रूम किचन किराए से लिए तो 12,000 से कम नहीं मिलता, लेकिन अगर तुम पड़े गाँव में जाके लेंगे तो आपको 7,000 से मिल जाएगा, तो 5,000 बचते। तो गरीब में क्या सोचता, चलो पड़े गाँव में चल लेंगे, क्या करते भाई कैसे मुसीबत से निकाल लेंगे, किराए से बचते। और फिर यहाँ पर पार्किंग की सहूलत नहीं, लड़ रहे, जगह छोटी छोटी, गली छोटी छोटी, पहाड़े गाँव के अंदर रोड़ा बड़े बड़े घर जो भी है, जैसे भी है कच्चे रास्ते लेकिन खुला कुशादा मकान है, गाड़ी खड़े कर रहे, तो लोग चले जाते गरीबी के मारे। अब वो जा रहे थे, वो गुना थोड़ी कर रहे हो, अब वो बेचारे गरीब है, परेशान है, वो चले गए पहाड़े गाँव में रहने को, पहाड़े गाँव में बोलो, हरसुन में बोलो, जहांगीर कॉलोनी बोलो, जहाँ भी बोलो। लेकिन मसले है ना ये, तो जैसा चुनाव के टाइम नगर सेवक ने जो लोग ट्रांसफ़र कर गए थे मजबूरी में, मतलब रहने को चले गए थे, लेकिन उनके नाम तुम्हारे वार्ड में थे या तुम्हारी यादें में थे, तो अब ये तुम्हारी अखलाकी जवाबदारी बन जाती कि भाई ऐसे लोगों को आते भी तुमको मालूम, पते भी तुमको मालूम, और तुम पहचानती भी, और तुम्हारे फ़ोन नंबर कॉन्टेक्ट भी रहते। तो बोलने का मतलब क्या है कि ये चीज़ों को जैसा अब जो बाहर गए हुए हैं, अब नगर सेवक लोगों का काम है कि भाई हेलो, जैसा मैं हूँ एग्जाम्पल, हाँ अंसर साहब वो आपने फॉर्म भरे थे क्या? हाँ साहब मैंने फॉर्म भरा था। तो तुम्हारा आधार कार्ड इलेक्शन कार्ड रोशन गेट पे था, तुमने कहाँ का भरे थे अंसर साहब? यहाँ रोशन गेट के भरे हुए कि बड़े गाँव के भरे हुए? अब जाहिर से अगर मैंने बोला साहब पड़े गाँव के भरे हुए, तो फिर आप कैसा करते? अब नंबर पे तो हमारा वो उस पर वो डाला हुआ है, या अगर मैं बोला हाँ साहब मैंने रोशन गेट डाला साहब, क्योंकि मेरा रेशन कार्ड आधार कार्ड वहीं के है, तो मैंने वहीं डाला कि काय को तकलीफ ढूंढना। अब जाहिर सी बात है अगर मैंने यहाँ का डाल दिया होगा एग्जाम्पल, तो अब जाहिर सी बात है अब अधिकारी जब आएंगे तो भाई फिर मेरे को मेरे घर उपलब्ध दिखना ना, या हमारे घर किराए का बताया तो अब क्या बताएंगे, कैसा बताएंगे, अभी टेक्निकल मसला है नहीं जो भी है। अब ये बहुत से लोग करते, जान दो भाई, बोलता हमारे बहन का घर है, जान दो बता देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, टेक्निकल बात है ये कोई इलीगल बात नहीं है या गैर कानूनी बात नहीं है, ये एक वक्ती हालात, वक्ती ज़रूरत, इंसान की जो परेशानियां रहती, इंसान मजबूरी के मारे, हालात के मारे इस तरह से कुछ आगे पीछे, कोई ये गली से वो गली में चल जाता, ये महल्ले से वो महल्ले में चल जाता। लेकिन अगर वो ना मिले और वो लोगों ने अगर इनकार करे कि नहीं भाई हमको नहीं, हम नहीं पहचानते, एक मिसाल के तौर पर, तो भाई फिर वो अधिकारी ने लिखना क्या, या कुछ वो तो कुछ तो लिखेंगे ना कि भाई ये मैं रियाज अंसारी है, भाई ये इनके घर पे गए थे, मैं ये फ़ोन उठा रही भी नहीं या फ़ोन का मिल रहा भी नहीं, और ये लोग बड़े हम रियाज अंसारी को पहचानते भी नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा। फिर आप कैसा करते? अब अधिकारी कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, हारोलो आहे, मारोलो आहे, गेलो आहे, मेलो आहे, कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, वो कुछ ना अहवाल पेश करना पड़ेगा ना कि साहब हम रोशन गेट में गए थे, लेकिन 200 घर हम ऐसे पाए गए कि वहाँ के लोग बड़े हम पहचानते नहीं, कि लोग बड़े वो यहाँ नहीं रहते वहाँ रहते। अभी सब टेक्निकल बात है। अब इसके अंदर इसमें जो रूल जो प्ले होगा अच्छे अंदाज से, वो नगर सेवक चाहे हारने वाले बोलो या जीतने वाले बोलो, क्योंकि हारने वाले के बच्चे काम करते, चिट्ठियाँ बांटते, घरों पे जाते, वोटिंग कराते, ये कराते, हारने वाले के बच्चे भी काम करते, जीतने वाले के बच्चे काम करते। अब इलेक्शन हो गया, इलेक्शन पे मट्टी पड़ो। अब ये कौमी मसला है। अब इसके अंदर ये नहीं कि भाई वो चुन के आए तो उनकी जवाबदारी है, लोगों ने उनको भरोसा जताया, हमको तो नहीं दी, हम तो काम करने वाले थे, अब उनको कुछ करा दो, आप बहुत होगा, हमने खर्चा भी कर लिया, अब
खर्चा करे बाद भी कौम ने हमको लात मारी, जान दो उनको मोकला हो तो आप वो करेंगे, अब कौम को ऐसी होना। अब ये ऐसी बातें भी होती, देखो जज्बात में बोलो, गुस्से में बोलो, सही है, शिकायत जो भी है कम है, जायज़ है, कम है, थोड़ी है, ठीक है, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि इसके अंदर आसान रास्ता क्या है कि जो काम करने वाले बच्चे, अब काम करने वाले बच्चों ने फुकड़ में तो काम नहीं करे ना भैया, किने 500 लिया, किने 400 लिया, किने 600 लिया, जो भी कानून से कायदे से उन्होंने हिसाब किताब भी बताया, जैसा भी है काम करे ना भैया, जैसा भी है, तो वो वही प्यार से वही रिस्पेक्ट दे के उनको बुलाओ कि मतलब भाई तुम कम दो तुम कितने कमाते हैं, जैसे 500 कमाते, हम आपको 700 देते, ज़रा 2-4 दिन हमको छुट्टी निकालो, लगे तो और 100 बढ़ के देते, दिन भर में आप भारी नाश्ता कर लो, घर पे मत आओ, घर पे आएंगे तो फिर बेचारे अधिकारी को परेशानी होंगी, तो आगे गलियाँ ढूंढना, मिलाना, ये करना, लोगों को कॉपरेट कराना मुश्किल लेगा, ये 100 रुपये लो, भारी वड़ा पाव खा लो, उनको ज़रा समझा के बुझा के काम लो। अब ये पैसों का मसला है। अब इसमें जो नगर सेवक कारोबार से अच्छे है माशाअल्लाह, जैसा कि मैं कहूँगा कि भाई हमारा हाजी इसाक साहब बड़े दिलदार आदमी है, एमआईएम के, बेचारे बेलौस खर्चा करते, अच्छा अल्लाह ने उनको आमदार खासदार नहीं बनाया, नहीं तो वो क्या करते थे, रोज़ का कैंप लेते थे। उनको ऐसा जुनून छाया हुआ है हमारे इसाक हाजी साहब को कि एक जुनून है, तो जुनून एक जुनून कैसा कि उसको पूड़ी का उसका नशा रहता है, तो पूड़ी खाता हो, तो हमारे इसाक हाजी साहब को एक नशा चढ़ा हुआ है, बस काम करने का नशा है इनको। तो मैं बोला ना, अगर आमदार खासदार रहते ना तो 24 घंटे काम करते थे, खैर वो अलग बात हो गई। बोलने का मतलब क्या है, वो खर्चा करते, अल्लाह नवाजा भी और कौम का जज्बा भी है। तो हाजी साहब साहब जैसे बहुत से नगर सेवक है जो अल्लाह ने उनको नवाजा, तो वो जेब से खर्चा करेंगे, लेकिन बहुत से लोगों के मसले मसाइल है। अब जो मसले मसाइल उसको क्या करते फिर, अब पहले इलेक्शन के बाद वो मारे, अरे बोलो भाई वो मेरे पर उड़ा गया, उसने दिया, मैंने खर्चा करा, मैंने कम करा, ये हमको बाद में मालूम पड़ा। खैर हमको उससे मंगड़ में जाना नहीं है, लेकिन ये सारी बातों पर इशारा क्यों कर रहा मैं कि ये इलेक्शन में चल गया, उन्हें नहीं खर्चा करा, मैंने करा, लेकिन ये मसला अलग है। यहाँ अगर हमारे मोहल्ले के अंदर अगर समझो 2000 घर है, एग्जाम्पल बता रहा, और उसमें अगर 300 घर छुड़िएंगे तो फिर ये अपनी लड़ाई है, अपनी नाराज़गी अपने घरों में रहेंगी, लेकिन मसला आ जाएगा ना, कल को खुदा ना खास्ता वो कुछ बड़ा मुद्दा बन जाए, कोई बड़ा शिकायत का मामला बन जाए, ये कोई बड़ा बहाना बन जाए, ये कहाँ है, ये कहाँ भाग गए, ये कहाँ छुप गए, और कहाँ किधर किधर के थे और क्यों नहीं मिल रहे, तो अभी लफड़े की बात है नहीं ये। अब भाई जो छोटी सोच के जो बेचारे शरारत पे आमादा है, अब उनको कहाँ तक समझेंगे तुम। अब भाई वो तो बहाने करेंगे ना, देखो जैसा ये किरट में साहब औरंगाबाद आए थे, तो बोले देखो उसमें नाम स्पेलिंग मैच नहीं हो रहा है, जैसा जो उन्होंने आरोप लगाए थे, तो उसके हिसाब से रद्द हुए कि नहीं, उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई हो कि नहीं, बाद में जो भी हुआ, जो जांच चढ़ रही हो, तो फिर ऐसा मसला होता ना। अब तुम बोल रहे कि भाई ऐसा है, बम्बई से क्यों आ रहे हैं, उनको कौन बोला, ये बोला, अरे मगर वो कानूनी बात कर रहे ना हो कि भाई तुम्हारा नाम इससे मैच नहीं हो रहा, तो बहाना मिल जा रहा। अब कल को अगर तुम्हारे घर नहीं मिलेंगे, अधिकारी बोली रिमार्क करेंगे कि भाई हम गेले होते सापड़ ले लेना ही, तो फिर क्या करते, कैसा बोलते, ध्यान दो अपने के बाप का जा रहा, उनको अकल होना ना, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या, अरे भाई उनको क्या मालूम, अब वो रिक्शा चलाने वाले हैं, मट्टी काम करने वाले हैं, अखबार पढ़ते नहीं, कोई बोलता नहीं, बेचारे शाम में आते, थके रहते, खाते पीते सो जाते, फिर सुबह उठ के मट्टी काम को चल जाते हैं, उनको क्या मालूम, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, कोई को किससे ज़्यादा मिलते भी नहीं सलाह, क्योंकि फुर्सत नहीं ना, सर को जाने फुर्सत नहीं, किससे क्या हंसी मजाक करेंगे, होटल में जाके बैठेंगे। तब ऐसे लोगों को वो हालांकि मोहल्ले में क्या धुमाधुम चढ़ी, लेकिन वो बेखबर रहते कि वो सुबह जाते शाम में आते। तो ऐसे लोगों तक पहुंचना, ऐसे लोगों को रहनुमाई करना, उनकी हौसला अफजाई करना, उनके सरकारी अभियान के बारे में उनको अहमियत से आगाह कराना, ये हमारी जवाबदारी है, कौमी फरीज़े के एतबार से हमारी जवाबदारी है। अब तुम ये नहीं बोल सकते अरे उनको समझ जाना, उनके नौकर है क्या, उनके बाप के नौकर है क्या, नहीं नहीं नहीं, ये कौमी मसला है ना भैया। फिर जूते पड़ते, अंदर जाते, बाहर जाते, तो बड़ा कौम का दर्द जाता, तो बड़े नारे भरते। हाँ तो फिर ये थोड़ा सा यहीं दिमाग लड़ा लो ना। तो भाई बोले मतलब क्या है, जो नगर सेवक माशाल्लाह अच्छे पैसे वाले, हमारे उसामा खदीम मौलाना, अल्लाह उनको अल्लाह नवाजा हुआ है, वो बंदा ऐसा दिलदार है तो बिंदास, मतलब कोई मसला नहीं, लाख 2 लाख खर्चा कर सकते हो, अल्लाह नवाजा उनको। मैं किसी बुराई भी नहीं कर रहा, लेकिन भाई किसी बात है तो लगा देंगे, और किसी बात अगर नहीं रहती क्या करेंगे। तो ऐसे हालात में फिर पार्टी के जिम्मेदारों काम है कि जैसा पार्टी की तरफ से पैसे देना कि भाई ठीक है तुम्हारे हालात सही नहीं है, हमारे पास से 1 लाख रुपये चल जाओ, 10-12 बच्चे लगाओ और पूरी कमांडिंग करो, एक घर छूटना नहीं, एक प्रभाग का घर छूटना नहीं। अब ये पार्टी के लोगों का काम है। अगर ठीक है भाई, अगर नहीं हुआ, अब मैं ज़्यादा भंगड़ बयाना नहीं चाहता। आखिरी दर्जे पे हमारे पास काबिल एहतराम जो 4-5 इस्लामी तंजीमें हैं, अब ये इनका भी काम है कि ये नगर सेवक से इनसे आप संयुक्त मीटिंग करो, जॉइंट मीटिंग करो। इसके अंदर ये मत बोलो कि भाई वो सियासी मसला है, नगर सेवक देख ले रहे अपन बच गए, नहीं, एक ऐसा मीटिंग लो, तमाम 4-5 हमारे काबिल एहतराम इस्लामी तंजीमें एक हॉल के अंदर, फंक्शन हॉल के अंदर, हाजी अली के अंदर, ये जमात इस्लामी बड़ा ऑफिस है माशाल्लाह, सबको मदू करो कि वल्ला भाई काम पे लोगों को बच्चों को लग रहे होंगे, अगर फंड का मसला होगा तो हम भी हमारी तरफ से देते,
जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी जमात है, ये जो भी ज़िम्मेदार है, तो भाई आप ये भी जमात के वाले कहाँ से देंगे? आसान तरीक़ा है, हमारे पास इनके पास जो होते कॉन्टेक्ट रहते, जो लोग ज़कात देते, फितरा देते, बड़े बड़े लोगों ताल्लुक अच्छे रहते, और लोगों और देने वाले इनके पर एतमाद भरोसा जताते कि नहीं भाई जमात इस्लामी अच्छा काम करती, जमीयत उलमा अच्छा काम करती। अब इनके ज़िम्मेदार फ़ोन करेगा साहब वो हमने 10-20 बच्चे लगाए हुए हैं और हमारे पास रमज़ान के वजह से बजट ख़त्म हो गया, तो हमको थोड़ा वो जो तो 60-70 हज़ार का 1 लाख का खर्चा आ रहा, तो 10-20 लोग फ़ोन करे तो 5-5, 10-10 हज़ार रुपये कोई भी अपना ऑनलाइन खटाखट डाल देते ज़कात के नाम पे, मदद के नाम पे। तो ऐसा आंख की छतरी इस्तेमाल करना पड़ेंगी। अब तुम बोलेंगे कौन करेगा, वो उसको देख रहा और वो उसको देख रहा और बाद में सत्यानाश हो जा रहा, तो होगा कुछ नहीं, सरकार इनको देखेंगी और जब सरकार देखेंगी तो फिर सब उठ के आएंगे, अरे क्यों हो रहा, कैसे हो रहा। हाँ, तो ये ज़रा एड़े बाता ये बोले जो काम है ना, मतलब बुराई से नहीं बोला मैं, जान जल्दी साहब कि जो काम वक्त पे करना, एक्टिव पना बताना, तो वहाँ नहीं बताते और पक्का पक भाषण करते बैठे, चबूतरे बैठे, लंदन की बात चढ़ी, ईरान ने मारा और क्या मिसाइल मारा, इतने मर गए उतने मर गए और ईरान ने ऐसा मारा। अरे क्या यार, और अपना क्या हाल है, अपने सूरत हाल क्या है, अपना जायज़ा लेना, अपने हालात क्या है, सियासी हालात है, माशी हालात है, तालीमी हालात है, जो भी हालात है उस पर तज्जिया करना, उस पर चर्चा करना, उसके ऊपर सर जोड़ के बैठना नहीं, रिकामा बाता। तो बोलने का मतलब क्या है कि हमारे काबिल एहतराम जो तंजीम है ना, तो आप भी थोड़ा अलर्ट मोड पे रहो। सैलाब कैसा आ जाता और अचानक 100-200 लोग भाग गए तो अपन कहता एकदम काम पे लग जाते, तुरंत राशन पहुंचाते, तुरंत रिलीफ पहुंचाते, तुरंत दवाखाना पहुंचाते, तुरंत जो भी पैसे इमरजेंसी पहुंचाते देते ना। क्यों कि लोग भागे जा रहे, लोग भागे या कुछ लोग जख्मी हो गए, बच गए, घर गिर गए, तो ऐसा बोलते हैं कि नहीं अगले रमजान देखेंगे, हम सदका खैरात जमा करेंगे, फिर तुमको जमा कर देंगे, ऐसा बोलते क्या? नहीं, तुरंत पेपर में आता, तुरंत अखबार में आता, तुरंत मस्जिद में ऐलान होता कि भाई वो फला नाले किनारे 200 घर थे, वो सैलाब आ गया, वो सारा बेचारे घर बैठ गए, बच्चे रोड पे है, उनको अनाज होना, उनको राशन होना, तो 2 दिन में चंदा जमा होता ना। ये काम ऐसे करने की जरूरत है। फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता, अव्वलियत के साथ अलर्ट पे रहो, अलर्ट, टांग की चतरई, क्या लग रहा, कैसा लग रहा, क्या तकलीफ होती, जरा आंख के चतरे बनो। ये खून दे दिए हमारे बाप दादा ने, पानी दिए थे और हमने आज़ाद कराए थे, अभी रिकामा बातें है ना, फलसफे बंद करो। नई नस्ल है, नया हालात है, नई समीकरण है, एक तबका बेचारा भोला भाला है, कल में शिकार है, उसके नजरिए से जाविये से अपनी मंतक लड़ाओ। गिले शिकवे, ये उसने करना वो चुन के आया हुआ है, वो उन्हें हारा हुआ है, उन्हें हाथ दिया हुआ है, उन्हें पैर दिया हुआ है, ये टाइम बिल्कुल उस तरह का नहीं है। खुले दिल के साथ, बड़ेपन के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, एतमाद के साथ, रवानी के साथ, भाईचारगी के साथ, हमख्याली के साथ, एकसोई के साथ हमको सर जोड़ के बैठ के अपना लाहेमल तैयार करने की जरूरत है कि अपने अपने प्रभाग के अंदर, अपने अपने वार्ड के अंदर अगर वो अधिकारी आएंगे तो उनको तकलीफ ना हो, कोई कमी ना हो, कोई घर ना छूटे, कोई अफराद ना छूटे, तो उसके लिए हमारे पास क्या यंत्रणा है, क्या हम कर सकते, कैसा कर सकते, क्यों कर सकते, कब कर सकते, इसके ऊपर हमको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। ये ईरान मार रहा है, अफगानिस्तान मार रहा है, ये बाद में करना पड़ेगा, नहीं तो हम पे गिरेंगे फिर सियासी बम। इधर से घुसे हुए हैं, उधर से घुसे हुए, फिर लगते इस्लाम, वो मारते बैठते, फिर बाद में मीटिंग लेते, पत्रिका परिषद लेते। ये अक्ल की वाली की बात है कि ये तो बोलने का मतलब झुंझाड़ में क्यों बोला मालूम क्या? मैं ऐसा नहीं कि मुझे बात करने की तमीज़ नहीं, बदतमीज़ है कि मेरी बात में शौर नहीं, बहुत शौर है साहब अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ऐसा बोलने में ना तो तुम जागेंगे। अभी कैसा है, हाँ अंग्रेजी बोले, ऐसा नहीं है। 2-4 दिन नहीं बचे हुए, अपने अपने महल्ले जात में, अपने गलियों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने वॉलंटियर्स में, अपने कार्यकर्ताओं में, ज़रा उनसे भी वक्त से पहले लोग अपने वार्ड में सबने करे क्या, नहीं करे तो क्यों नहीं करे, क्या बात थी, नेट स्लो था कि क्या था, कि मोबाइल नहीं था, कि नंबर नहीं था, ये भी थोड़ी जानकारी लो एडवांस के अंदर 2-4 दिन पहले। अब जैसा पेपर में आया कि जिसने अगर नहीं कराए होंगे तो कोई बात नहीं, वो घरों पे आएंगे, तो घरों पे आके फिर वो जो भी जानकारी लेना है वो प्रैक्टिकली तौर से, जाहिर सी बात है जब तुम ऑनलाइन मतलब नहीं कराए तो फिर इत्मीनान से पूछेंगे। तो हो सकता है जो काम ऑनलाइन कराने के बाद तुम्हारा 3 मिनट में काम खत्म होने वाला था, हाँ क्या क्या भरे, हाँ घर बताया, घर मट्टी का दिख रहा, हमारा घर मतलब होगा 2 मिनट 2-3 सर्वे होगा। अब तुम नए सिरे बोले, हाँ साहब ये मेरा घर है, ये दीवार उसकी है, ये हमारे दीवार के इधर हमारा घर है, ये दीवार के उधर घर है। अब ये इधर कहानियाँ वाली बात हो रही नहीं, मतलब जो काम 3 मिनट का है 6 मिनट में हो रहा, तो टाइम पास होने काम है नहीं, समझ रहे बात को? तो बोलने का मतलब क्या है, तो इसके टाइम जो है तो वो लोगों को परेशानी ना हो। और जैसा भाई पेपर में ही भी आया था कि भाई वो जो सवाल है उतना जवाब देना, दूसरा जवाब नहीं देना, उन्हें सवाल नहीं करना। अब ये भी एक है ना एक, अब खैर ये अफवाह के बाजार अगर हमें इसके ऊपर हमको जानना नहीं है, लेकिन हमारे वॉलंटियर्स, काबिल, बासलाहियत बच्चे बोलो, बुजुर्ग बोलो, जो काम करने वाले महल्ले के जो लोग हैं वो अगर साथ में रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो कुछ बीच में इनको समझाने की कोशिश करेंगे
कुछ मध्यस्थता करेंगे, उनकी रहनुमाई करेंगे, तो वो भी इत्मीनान से बातचीत कर सकेंगे। अधिकारी कर्मचारी को भी आसान जाएगा काम, खुशगवार माहौल में एतमाद के साथ सुकून के साथ अधिकारी बोलेंगे नहीं भाई मेरे हमारे इत्मीनान सर्वे करा, उनका नाम देखा, ये देखा, आधार कार्ड देखा, घर देखा, ज़मीन देखा, आसमान देखा, टीन देखा, मट्टी देखा, पट्टी कहे का, एक मिसाल जैसा सब इत्मीनान से हवाल चल जाता, तो वो भी मुतमईन रहते। उनको अपनी जिम्मेदारी के साथ रहता है कि नहीं हमने जिम्मेदारी से हमें ड्यूटी को अंजाम दिए, और अपन मुतमईन रहते कि भाई हमारे इत्मीनान से सर्वे हुआ और आराम से हमको चिट्ठी मिली, मैसेज आया, जो भी आया हो जाता। क्योंकि इसका फ़ायदा क्या होगा आने वाले वक्तों में होगा। अगर हम थोड़ी सुस्ती कर लेंगे, या अगर मान लो अगर भाई हर ज़िले के अंदर लाख सवा लाख मतलब या 200 घर, 1000 घर, 2000 घर, मिसाल बड़ी आबादी है ना, अब जैसे औरंगाबाद की आबादी ज़्यादा है तो यहाँ ज़्यादा अगर छूटेंगे। अगर ऐसा अगर लाख सवा लाख 70,000 का अगर डेटा रह गया, या किसी वजह से मालूमात रह गई, जो घर नहीं मिले, या वो कुछ बेचारे, जैसे मैंने पहले पूरी स्टार्ट में बोल दिया कि मजबूरी रहती, इधर से उधर चल जाते, और बाद में अगर उसको लेकर परेशानियाँ बढ़ी, तो भाई आप बीच में नहीं आएंगे क्या, लीडर बीच में नहीं आएंगे क्या, पार्टियाँ बीच में नहीं आएंगे क्या, हमारी काबिल एहतराम 4-5 इस्लामी तंजीम बीच में नहीं आएंगे क्या, इनको अगर हरेसमेंट किया गया या कुछ भी नई पक्ष छोड़ी गई कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो तुम्हें तमाशा देखेंगे क्या, जब आना पड़ेगा ना तो भाई आज आ जाओ ना। और ये सोच के आओ, और ये सोचो ना को ऐसा हो सकता क्या। हाँ एक बात है मेरे को, जो आप सोच रहे होंगे कि ये नहीं हो सकता, तो समझना वो पहले होगा, हालात ऐसे चढ़े। जो आप बोले ना हाँ कुछ जो बोला यार ये आदमी ऐसा इतना चढ़ रहा क्या, इतना पका, ऐसा नहीं। मैं बोला ना जुमले बगौर करो, जो आप तस्वर नहीं कर सकते वो काम पहले होगा, फिर आप ऐसा हकशक हो जाएंगे। तो बोलने का मतलब क्या है कि भाई बोलते हैं ना अबगात से देर भली, क्या अबगात से देर भली, आराम से गाड़ी चलाओ। बोलने का मतलब क्या रहा कि वक्त से पहले तुम भी अपनी तरह से पूरा प्रशासन के गाइडलाइंस का एहतराम करते हुए, आदर सम्मान करते हुए, कम टाइम में अच्छे से उनको भी कोऑपरेट करो, वो उनको कोऑपरेट करेंगे, काम अच्छे से हो जाएगा, कोई घर नहीं छूटेगा, कोई सदस्य नहीं छूटेगा, सब इत्मीनान से जो पूछा जा रहा, जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही पूरी रहेंगी। जब पूरा मालूमात ऊपर तक चली जाएंगी, हर ज़िले की, हर शहर की, हर वार्ड की, हर गली की, हर नुक्कड़ की, हर खेड़े पाड़े की, हर टांडे की, तब जाहिर सी बात है उसके अंदर सब पूरा आबादी कितनी है वो मालूम पड़ जाती, घर कितनी है वो मालूम पड़ जाते, गरीब कितने, अमीर कितने, सब मालूम पड़ जाता। तो उसके अंदर फिर ये जो हवा खड़ी हुई थी, अरे घुसपैठिया है, अरे घुसपैठिया है, जो आरोप लगे थे सरकार के सामने, पूरा कच्चा चढ़ा सामने रहता कि भाई आबादी के क्या तनासुब है। और हम जो आरोप लग रहे थे कि भाई इसमें बोगस नाम है, तो बाकी हमने चेक भी कर ली, एसआर के अंदर चेक करे, घरों पे जाके चेक करे, उनके आधार कार्ड चेक करे, तो वो तस्वीर साफ होती, वो जहन साजी हो जाती, नहीं यार मामला साफ सुथरा है। अगर कुछ गड़बड़ी है सरकार उसका एक्शन लेंगी, और सरकार एक्शन ले रही। जो वाकई अगर घुसपैठिया होंगे या कुछ भी बाहर से आए हुए होंगे, जैसे भी अखबार में हम छपते उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ, तो सरकार की अपनी जवाबदारी, सरकार काम करेंगी। लेकिन अपने अपने महल्ले जात को संभालना, अपने अपने गलियों को संभालना, अपने अपने ख़ानदान को संभालना, उन्होंने सही काम करे नहीं करे, इन्फॉर्मेशन दिए नहीं दिए, क्या दिए कैसा दिए, उसके बारे में एक तालमेल से काम करना, ये पूरा मरेला हो तक हमको सतर्क रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आ रहे तो आन दो, जा रहे तो जान दो, क्या हो रहा, अरे राजनीति है, ये तो ऐसा है, नहीं। अपना काम है कि भाई एहतियात के साथ, इत्मीनान के साथ, अपने जो भी है मालूमात है ये है वो दे के अपने मोकले हो जाना। कल को अगर लिख लेंगे कि भाई तुमने जनगणना में नाम नहीं लिए थे, आ गया सर्कुलर ऊपर से, तुम्हारा राशन बंद, फिर अब क्या कैसा करते आप। अब ये नहीं बोले हो कि तुम घुसपैठिया है, नहीं वो तुम ऊपर से नया सर्कुलर आ गया, बाबू तुम नया वो क्या होगा, वो मीटिंग होंगी, फिर ये होगा वो होगा, निकल जाते 6 महीने राशन नहीं मिलता। यानी मैं क्या बोल रहा कि जो आप सोच नहीं सकते, अगर फैसले सरकार ने लेना शुरू करे, फिर तुम क्या करेंगे, फिर बराबर निवेदन देंगे, फिर बराबर कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, फिर बराबर इतर मार के जाएंगे, कारों में जाएंगे, सब मिल के जाएंगे, गाड़े पे जाएंगे। मगर आप नहीं करेंगे। करो ना, करो, कौम के वास्ते करो, अल्लाह उसके रसूल के वास्ते करो, नेकी के जज्बे से करो। ये मत करो कि हमको वोट नहीं मिले थे, हम तो हार गए थे, ऐसा करे थे, ऐसा नहीं। नेक काम समझ के करो, जान दो। बोलते ना किसी को मुसीबत से बचाना भी एक नेकी का काम है। अगर आज तुम किसी की मुसीबत होने से बचेंगे, बेचारे अगर भोले भाले होंगे, तो अल्लाह बोलते ना कि तुम बोलते ना किताब में लिखा हुआ है, अल्लाह ताला फरमाते तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, मैं तुम पर रहम करूँगा। तो ये भी रहम की अलामत है, ये भी रहम की शक्ल है कि आने वाले वक्तों में बेचारे कोई उनकी इसकी मुतासिर ना हो, कोई परेशानी का शिकार ना हो, कोई तासुब परस्ती का शिकार ना हो। अब ये भी तो परेशानी की शक्लें है ना। अगर इससे अगर बचने में कामयाब होते हैं या बचाने में आप कामयाब हो रहे हैं, तो अल्लाह इस बात पर कादिर है, कादिर मुतलक है कि वो पता नहीं तुम्हारी सदा पे खुश हो जाए और तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। बिल्कुल हो सकता, जिसके अंदर कोई राजनीति न करते हुए,
कि हम तू छोटा है मैं बड़ा है तू वो पार्टी का, ये ना करते हुए और हमारी चारों पाँचों काबिल एहतराम हमें इस्लामी तंजीम है, मेरी आपसे भी मुअद्दबाना गुजारिश है कि ये वीडियो वायरल होने के बाद अगर आप वीडियो तब तक पहुँच रहा होगा तो आप हंगामी मीटिंग ले लो कि भाई ये फेस शुरू होने वाला है, कितने अधिकारी आने वाले हैं, उनका टाइमिंग क्या रहेगा, कितने लोग रहेंगे, 1 रहेंगे 2 रहेंगे। तो भाई कहीं पर्दे गोशे का मसला आता, कहीं खटके मारते दरवाजे खुलते नहीं, तो अधिकारी कब तक खड़ेंगे? वो अपने नौकर तो है नहीं, हो सरकारी कर्मचारी है ना। अरे भाई मेरे घर पे आया, मेरे घर पर दरवाजे खोल रहे नहीं, अब कब तक खड़े रहेंगे? वो तो 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट, क्या मेरे दिन भर में मेरे घर पे खड़े रहेंगे क्या? फिर सामने खिड़की में झाँक के देखते कौन आया, जान का है पहचान का है। तो घर में कभी क्या करते, लेडीज़ बोलते जान दो भाई अजनबी दिख रहे, जान दो, खुद चल लेंगे, वो खुद अपने पहचान के होंगे तो अपने शोहर के बोलो, वाली साहब के बोलो, वो खुद उनको फ़ोन करके पूछ लेंगे। ऐसे भी हो जाता भोलेपन में, मुगालते के अंदर। तो हमारे घर के मतलब हमारे मोहल्ले के 1-2 जिम्मेदार रहेंगे, अरे फारूक भाई, अरे जमील भाई खोलो, तो वो खुद बोलते हैं अरे ये तो अपनी गली दिख रहे, हाँ बोलो ना अंकल, बोलो ना खालू। नहीं ये एक सरकारी कर्मचारी अभी थे, उधर कौन है क्या? हाँ वो बोलते हमारे सास आ रहे हैं, फिर सास आते हैं, हाँ बोलो बेटा क्या है, हाँ फिर बैठ के अपना पानी वानी बल्कि अपना जो तरीका है वो काम हो जाएगा। तो मतलब ये बेशीदगी को समझो, ये मैं रावानी बोड़ा ना, ऐसी बात नहीं है, ये बहुत हक बोड़ा, ये सच बोड़ा। क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, खुदा ना खास्ता अगर इसमें कुछ ऐसा मिसगाइड बोलो, भोलेपन से बोलो, लापरवाही से बोलो, गलती से बोलो, मुगालते से बोलो, अगर डेटा रह जाएगा, कुछ रह जाएगा ना, और उसके ऊपर अगर बातें गड़बड़ा दिए नहीं ये तो घुसपैठी है, ये मिले क्यों नहीं थे, ये कहाँ भाग गए थे, कहाँ छुप गए थे, तुम क्या बोलेंगे बाबा, कहाँ सर पुड़ते बैठेंगे, और जब अस्तना चढ़ेंगे तो फिर अब ये कोई अकलमंदी की बात नहीं था, बोलेंगे साहब हजरत लीडर साहब यहाँ तुम बड़े भाषण दे रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे, जब हमारे अधिकारी घूम रहे थे, तुम्हारे कार्यकर्ता सो रहे थे क्या, तुम सो रहे थे क्या? आज जब कौम की बात करें, समाज की बात करें, जब समाज याद नहीं आ रहा था क्या? जब सरकार के कर्मचारी गलियों में फिर रहे थे तुम क्या कर रहे थे? जब समाज का दर्द सता रहे था तो जब तुम क्या बोलेंगे? ऐसा बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ज़रा हमारा मूड नहीं था, ऐसा बोलेंगे। तो बहरहाल देखिए, वाकई मैंने कुछ तल्ख जुमले या मैंने कहा हूँ रवानी में, नहीं अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता, इसकी बदतमीज़ी करना, तौहीन करना मकसद नहीं था। सिर्फ अगर तल्ख जुमले मैंने अदायगी भी किया हूँ तो सिर्फ आप झुंझुड़े जाएँ, आपको इस चीज़ का एहसास हो, और ये वो रवानी में बात किया हूँ और वो इन्फॉर्मेशन दिया हूँ क्योंकि मुझे 25 साल का तजुर्बा है। 25 साल में कितने इलेक्शन होते? आमदार के 5, खासदार के 5, नगर सेवक 5, मैंने काम करा हुआ हूँ। इसमें तकलीफ़ कैसी होती, अधिकारियों की तकलीफ़ कैसी होती, लोगों का रवैया क्या होता, ये हमने आंखों से देखे हुए, 25-30 साल का तजुर्बा है, आंखों से देखे हुए, और अभी भी देखे हुए और अभी भी देख रहे, उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ। अब उसमें होगा क्या? होगा कुछ भी नहीं, जैसा नामा फिर वो दानादान वो डिफॉल्टर में डाल देंगे, बोलेंगे है ही नहीं है, अब हमको गिनती नहीं लेते हैं। फिर अब क्या करते? हर जिले में अगर 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 पूरे महाराष्ट्र में अगर ऐसा निकला और वो आंकड़ा निकल गया 1 करोड़ 1.5 करोड़, फिर अब कैसा करते? वो मारते, पेपर मीटिंग लगाते, ओए जुल्म हो रहा, बीजेपी सरकार ऐसी है वो वैसी है। हमारे पास तो जो काम करना वो काम नहीं करते, और रिकामे के अंदर भी टाइम पास भी करते, धरने भी निकालते, मोर्चे भी निकालते, निवेदन भी देते, टाइम भी गारत करते, पैसे भी लगाते, और क्या आते बोले हम कौम का काम कर रहे। और जो काम ज़मीन पर उतर के गली में उतर करना, जब हम पड़े रहते अपनी चलान दो चक्री, ठीक बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। खैर मेरे अंदर एक सलाहियत थी, जो हकीकत थी, जो मैं देख रहा हूँ, देख चुका हूँ, उसके बुनियाद पे कहा हूँ। मैं कोई ज़्यादा होशियार नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन मुझे ज़मीन का तजुर्बा है और मेरे से ज़्यादा आपको भी होगा। लेकिन सवाल ये है, अभी तजुर्बा है ना, इसका फ़ायदा उठाओ, इस तजुर्बे से आप सबक हासिल करो, और क्या हम मध्यस्थ कर सकते, क्या हम अधिकारियों को मदद कर सकते, क्या हम उनकी मदद करते हुए उनकी भी मदद कर सकते, आवाम की मदद भी कर सकते, ऐसा पुल का काम करो, ऐसा ज़रिए काम करो, जियो और जीने दो। और जो गवर्नमेंट की दिशा निर्देश गाइडलाइंस आ रही है, उसके अंदर पूरे अपन उसके मियार में पूरे उतारने की कोशिश करो, खत्म होगी बात। ठीक है, बोला चला माफ़। देखते रहिए आप चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।